गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मैं शिष्य नहीं हूँ। मैं बागेश्वर धाम गया था, वो तो पल पल में चमत्कार कर रहे हैं। जैसे एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, मन की वृत्ति बता देने से क्या उसका भला हो जाएगा? क्या दिख रहा संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या कि उनसे नाम दीक्षा लूं? बताइए। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूँ जब नियम में रहोगे तो। शिव जी आपके यहाँ पुस्तकों में लिखा है कि उनकी मृत्यु होती है, तो ये क्या हुआ? ये कौन सी बात हुई? आप बताइए इसको जरा, सब लोगों के मन में क्वेश्चन है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है या राम भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक है? पूरा ऐसा कुछ नहीं, ये सब पाखंडवाद चल रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शैलेश साहू है, मैं टीकमगढ़ का निवासी हूँ और मैं यहाँ पर अंकल जी के साथ भंडारा देखने को आया था, क्योंकि शिष्य मतलब गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मैं शिष्य नहीं हूँ। इन्होंने प्रेरित किया, मुझको बताया कि आप हमारे साथ चलिए, वहाँ भंडारा देखिए और नाम दीक्षा लीजिए, तो इस वजह से आया। अच्छा, तो मतलब क्या है आपके क्वेश्चन, क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और मतलब जो भी आपके क्वेश्चन है पूरा विस्तार से बताइए थोड़ा। देखिए मेरे क्वेश्चन ये हैं कि जब मैं यहाँ आया इस भंडारे में तो मुझे सारा कुछ अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर एंट्री की, मुझे सारी फैसिलिटीज अन्य कहीं भी भंडारे में नहीं देखी। यहाँ पर आया, एंटर किया तो जगह जगह जल की व्यवस्था थी, चाय की व्यवस्था थी। उसके बाद जैसे कहीं किसी भंडारे में जाते तो कभी जूते गुम हो गए, कभी कुछ गुम हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अंदर आते ही यहाँ से जूते ही साफ करके एक थैली में रखकर टोकन दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड गेट पर आया जहाँ से मैंने एंट्री थी, तो अंदर आया। अंदर मुझे रात को आया था 1 बजे के समथिंग, मुझे भूख लगी थी, तो मैं देखा यार यहाँ तो भंडारा अच्छा रहा, वो भी ताज़ा ताज़ा गरम गरम, मतलब मैंने खाया तो गरम था। तो उसके बाद सारा कुछ ठीक था। उसके बाद जैसे कि अंकल जी ने बोला कि चलिए आप नाम दीक्षा लीजिए, तो मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए बोला। संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा लीजिए, तो मैं गया नाम दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि अंकल जी प्रेरित किया, मैंने समझा। लेकिन उसके बाद मैं गया तो मैं अंदर कंफ्यूज हो गया। उसमें लिखा था कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है और आपको अन्न उपासना नहीं करनी है। और जैसे कि मैं बागेश्वर धाम गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो तो सजी मतलब आंखों को देखते ही चमत्कार कर रहे हैं, मतलब मन की बात बता देते हैं। मन की बात बता देते हैं। अब यहाँ आया तो मैंने कहा मैं उनको कैसे छोड़ूं, और जबकि मैं आया तो अंकल जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पाखंडवाद चल रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ आया था नाम दीक्षा लेने के लिए, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए फिर मैंने नाम दीक्षा नहीं ली। तो सर मैं जब यहाँ पर नाम दीक्षा लेने के लिए गया, जैसे कि अंकल जी ले गए साथ में, तो मैंने यहाँ देखा उनके काफ़ी सारे नियम थे। एक तो मूर्ति पूजा नहीं करना, और भी काफ़ी भगवान अनुपासना नहीं करनी है। इसके बाद ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज में, मेरे तो मन में यही क्वेश्चन गूंज रहा है कि वो जेल में भी बंद है, फिर भी यहाँ पर लाखों भीड़ है। वो तो एक अलग चीज़ है, जो भी हो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं तो गया। बागेश्वर धाम को कंपेयर करें मेरे हिसाब से तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी को, वो तो पल पल में चमत्कार कर रहे हैं। कोई भी बीच लाइन में बैठा है तो उसको खड़ा कर देते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मन की बात बता देते हैं। यहाँ मुझे क्या चमत्कार दिख रहा संत रामपाल जी महाराज में, ऐसा क्या कि मैं उनसे नाम दीक्षा लूं? बताइए सर। देखिए सर जी, पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। दास का नाम हेमंत दास है, ग्राम मुड़ारा, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी, MP का रहने वाला हूँ। तो मैंने इनसे कहा है कि ये युवा हैं और आज के समय में नाम दीक्षा लेना चाहिए। तो यहाँ पर इनने नियम कुछ ऐसे सुने तो इनको लगा के गलत है, और इनने कंपेयर रखा है कि अनुरोध वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, वो बहुत बड़े चमत्कारी हैं और वो तो लाइन में से खड़ा कर देते। चमत्कारी में तो चमत्कार कर ही रहे हैं ना, आप देख नहीं रहे हो? देखिए तो देखते हैं ना। देखिए मैं बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से बताया है, वहाँ पर तो एक सिद्धि है, चमत्कार नहीं है, एक सिद्धि है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को 24 सिद्धियां दे रखी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो दीक्षा देते हैं उस मंत्र में इतनी पावर है कि 24 सिद्धियां हैं। उनको तो एक सिद्धि है, जैसे परमात्मा कहते हैं सबद महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व विशा। और वो तो केवल बता देते हैं, बता देने से क्या हो जाएगा? यदि जैसे एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, मन की वृत्ति बता देने से क्या उसका भला हो जाएगा? कैसे नहीं, जैसे मैंने वीडियो देखा है, वो कहते हैं बुलाते हैं, पैसा बनाते हैं, बीमारी के बारे में ही बता देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक हो जाएगी, जाइए। तो देखिए लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, करोड़ों लोग जा रहे हैं, जाने के बाद उनके कहने से ठीक हो जाएगा क्या? जैसे कोई आदमी बता दे कि कल दिन डूब जाएगा 6 बजे,
और दिन तो डूबना ही है, तो क्या उसके लाभ हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। सिद्धियां होती हैं, बता देते कहने हैं। का मतलब ये है कि वो तो डूबना ही था, है ना? हाँ, डूबना ही है, लेकिन सिद्धि तो वो कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में हैं 14 से, आज कितने दिन हो गए आप देख लीजिए कंपेयर करके। 14 में जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल गए, जब कितनी संख्या थी, और आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं, और जेल में बैठकर कितनी बड़ी लीला कर रहे हैं, कितना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु एक दिन में जुड़ते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को लाखों लाभ होते हैं। यहाँ पर लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी जन्म मृत्यु भी टाल दी है। और दूसरी बात, चमत्कार तो वो होता है कि वहाँ पे बैठे बैठे यहाँ करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रहे हैं। ये भंडारा देखा आपने? धीरेन्द्र शास्त्री जी से कह दीजिए एक कथा बचवा के करवा देगा। ये सिद्धियां क्या है? ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह खत्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं बगैर पंखों की होती हैं, और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं, और वो उनके अंदर परमात्मा होती है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां, और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूं सोचे हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती है आकाश में। और वो आकाश में जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है, तो चींटियां निकलती हैं पंखों वाली कीड़ियां, और कहाँ जाती हैं? या तो दीपक पर जाकर जलकर मर जाएंगी, या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कटकर नीचे पड़ जाएंगी, और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं, अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है, तो आम मनुष्य नो सोचे इन्हें भगवान मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ाएंगे, अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे, बोवें सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ की तो 8 सिद्धि हैं, और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी, और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है। तो क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्ध 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20। कहते हैं हमारे जो मंत्र में, शब्द में 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, और यदि आपने इनका प्रयोग कर लिया, आपकी वाह वाह हो जाएगी। किसी का दाढ़ा ला दोगे वो ठीक हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। या आप देखते हो पुराने किसी नगर में कोई किसी चीज़ का दाढ़ा लगाता है, उनका दादा लाई है कि वो दूसरा लगाना शुरू कर देता है। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और पहले भी इन्होंने ऐसे बैठा लिया, और दोबारा थोड़ी बहुत पूंजी बची थी, वही झाड़े ला कर नाश कर जाएंगे। तो इसलिए हमने चौकस होना है, थोड़ा बुद्धि से काम लेना है। झाड़ा लाने से बात नहीं बनेगी, उसको अपना इस परमात्मा से जोड़े, वो भी अपना धन इकट्ठा करे, आप भी करो। क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24, अंश बिछोड़े विश्वे 20।
एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होवे पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। एक बार हमारे ताऊ के लड़के की भैंस चोरी होगी, तो किसी ने बताया कि वहाँ इधर गुड़गांव साइड में एक मुसलमान है और वो जाति बता दी है चोर का नाम। तो उसने वो वहाँ गए 5-7 हमारे घर वाले, उसने कहा कि तुमने जिस पे शक है उसका नाम लिख लो और उसके साथ साथ और 10 नाम और पर्चियाँ बना लो, एक तो उसकी हो जिसके ऊपर तुमने शक है और बाकियों की 10 के 9 के नाम और लिख दो, 10 पर्ची यहाँ डाल दो, मैं अपने आप उठा के दे दूंगा, वो चोर होगा। अब उन घरवालों को किसी एक पर शक था, उसका नाम लिख दिया। सबके जितने सेव वहाँ गए थे सबके मन में यूँ था कि यूँ पक्का चोर है, और वो पर्ची डाली, उसने वह पर्ची उठा के दे दी। वह मन की वृत्ति जाने था कि किसके बारे में सोच रहे हैं ये चोर। सब खुश हो गए, वाह भाई वाह, बड़ी बात है, तो कति सच्ची बात होगी भाई, देखा ना हम भी सोच रहे थे, इसने वही बता दी। वो आके पुलिस ने कहा था भाई अपना नाम बता दो, किस पे शक है, उन्होंने बता दिया यूँ चोर है। पुलिस ने उसको पूछताछ की, धमकाया खुरकाया, पुलिस ने कहा भाई यूँ चोर नहीं है। फिर उन्होंने किसी और पर शक कर लिया कि शायद वो है भाई पक्की बात, वो उस दिन वहाँ खड़ा था, ऐसे रात में वहाँ खड़ा था, उसने देखा था। तो वो फिर किसी दूसरे और के पास गए, एक ऐसा ही बकवाद करनी है, तो उसने भी यही कहा। ऐसे ही उन्होंने उसका नाम लिख दिया, जिस पे शक था 9 और लिख कर डाल दिए। उसने वह पर्ची निकाल दी जिस पर उन हमारे घर वालों में शक था, वो नाम निकाल के दे दिया कि यूँ चोर है। अब फिर उन्होंने फिर आगे पुलिस को बताया कि यूँ पक्का चोर है भाई, तुम कित पूछ का ऐसे ऐसे वहाँ। तो पुलिस वाले बोले ये बात नहीं जस्ती। उससे भी पुलिस ने पूछा था अच्छी की, लेकिन वो भी चोर नहीं था, वो बहस नहीं पाई। और वो जाते बताते जो मन में सोचते ये बकवादे हैं, किसी ने सच्ची भी हो जाती है उनकी, तो 20 जगह गुण गा दिया, हमारी तो सच्ची बता दी थी। तो पुण्यात्मा, ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी चाहिए। देखिए दिल पे हाथ रख के एक बाबा कह दे कि तुम पागलो हो, मूर्ख हो, वो खुद कहता है मैं कोई बाबा नहीं हूँ, कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, वो स्वयं स्वीकार करता है। और वो कहता है तुम तो पागल हो, तो तुम पागल हो उनको कथावाचकों को बुला करके उनकी रोजी रोटी चला रहे हो, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारा कल्याण कराने के लिए, हमारा मोक्ष कराने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा स्वच्छ समाज बना रहे हैं। उनके यहाँ जाने के बाद देखा है कोई भी जाता है जो ये कहते हैं तुम चाहे अत्याचार करो, अत्याचार करो, दुराचार करो, कछु करो, मुर्गा काटो चार्जो करो, चार्जो खाओ पियो, लेकिन तुम तो हम न आओ, हमारी जेब भाई जाओ, चले जाओ, तुम्हारा सब भलो हो जाए। उनके कहने से भला नहीं होगा। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो मंत्र अपने बताते हैं, वेद पुराण में प्रमाणित करके बताया है, जो सत भक्ति स्वयं करेगा तब उसको वो लाभ होगा। किसी के कहने मात्र से, किसी के आशीर्वाद देने से किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दावे से, संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण करके सभी सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में प्रमाणित किया है।
उन मंत्रों को प्रमाणित किया है, उस पूर्ण परमात्मा को प्रमाणित किया है। उन्होंने बताया है कि यह पूर्ण परमात्मा की भक्ति जो मर्यादा में रह करके करेगा उसको लाभ होगा। तो उसके साथ सुखों की बात करते हो। देखिए सर, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने ये बात तो सही की है। देखिए मैं भंडारे में आया तो मुझे काफ़ी अच्छा माहौल लगा, क्योंकि मैं धाम पर भी गया हूँ तो वहाँ भी मैंने भंडारा किया, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि किसी के बारे में बोलना गलत है। ना मैं इसे यहाँ की बुराई कर रहा हूँ, ना वहाँ की बुराई कर रहा हूँ, कि क्वेश्चन चल ही रहे हैं। तो वहाँ पर एक ये बात है ना कि मैं जब वहाँ पर नाम दीक्षा लेने के उन्होंने नियम बताया, जैसा कि एक नियम बताया कि आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते हो, ना ही किसी मंदिर में जा सकते हो, ना ही मस्जिद में, ना ही गुरुद्वारे में, कहीं भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसा कि चर्चा हो ही रही है, तो यहाँ पर बताया देवी देवताओं को छोड़ो। तो मैं धाम पर जाता मैं तो हनुमान जी को मानता था, फिर ये भगवान बताने कबीर साहब को, तो मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ कि मैं हनुमान जी को अपना भगवान मानूँ कि कबीर साहब को। आप बताइए इस बारे में। मैं सर देखिए सर, जैसे कि कोई कह दे कि जाओ मैंने तुमको 5 एकड़ जमीन दे दी, मौखिक कह दे, तो क्या वो मिल गई आपको? लेकिन कोई रजिस्ट्री करके आपको 1 एकड़ दे दे, वो कहे नहीं रजिस्ट्री करके दे दे, वो कागज आप जा करके अपन सरकार में ले जाएंगे तो आपको वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे नाम रजिस्ट्री कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों में खोल करके प्रमाण किया है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत पुराण, सभी सदग्रंथों में, हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, मुसलमान धर्म के सभी ग्रंथों में प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कबीर साहब ही भगवान है। और उन्होंने तो ये तक कहा है, जिनकी बात तुम कर रहे हो, सभी जितने भी पृथ्वी पे धर्म गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने चैलेंज रखी थी कि आकर के हमसे डिबेट करें, और यदि वो हमारे क्वेश्चन को गलत कह दें और वो कहें कि तुम्हारा ये भक्ति गलत है या तुम्हारा ये रास्ता गलत है, तो मैं अपने प्रमाणित करके दिखा दे, मैं अपने रास्ते को बदल के मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। कोई भी नहीं आया, सबने निरुत्तर कह दिया। तो आज भी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा संत धरती पे हो और वो आकर के अपनी भक्ति को मेरी को गलत बता दे और प्रमाणित करके कह दे कि ये भक्ति है। इसलिए मैं दावा करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं बिल्कुल यथार्थ सत्य कहते हैं, और उन्होंने जो कबीर साहब को भगवान बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक पूरी सृष्टि रचना के बारे में बताया है। आप खुद उठा के देखिए, आज हम पढ़े लिखे समाज हैं, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हम किसी की कहने की माने कि हम खुद ग्रंथों को देखें। उसमें लिखा है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को तू पीपल का वृक्ष जान अर्जुन, और जो जड़ से लेके पत्ते तक जो बता देगा वह तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी ने बताया? आज तक कोई भी, जितने भी कथावाचक हैं, भागवत को खोलते तक नहीं है, किसी ने खोला है? मनमुखी कहानी बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उंगलियां धर धर के गिनाते हैं। आज बच्चे बच्चे को, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, वह तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वह परमात्मा का जो ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, विभाग बतावेगा। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में ये भाग बता रखे थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। कख नहीं पता था। वेद ज्ञानदाता, गीता ज्ञानदाता ने भी सिर्फ ऑप्शन छोड़ दिया, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष से। अब इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान तो तत्वदर्शी संत देगा, उससे पूछो। अब परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले दे रखा था ये ज्ञान, लेकिन नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने हमारे तक कान नहीं दिया, हमारे को दूर रखा अपने भगवान से, मिसगाइड करते रहे। कबीर तो जुलाहा है, धानक है, इसने सदग्रंथों को कैसे जाना, इसको इसने संस्कृत पढ़ना नहीं आता, केवल ब्राह्मण लोग ही संस्कृत के पढ़ने के अधिकारी थे उस समय। तो हमने यह बात इनकी मान ली झूठों की कि भाई सचमुच कबीर साहब तो जुलाहे थे, दानक थे और ये पढ़े नहीं होंगे। आज पता चला वो तो पढ़े पढ़ाए थे, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो परमात्मा थे, सब भाषा के ज्ञाता थे, उनकी रची हुई सृष्टि थी, उनका दिया हुआ विधान था, उनको कंठस्थ याद है तो मालिक है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष या की डार,
और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक बार इस झलक देख लो इसकी। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निष्कर्ष है। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अब जैसे जड़ परोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, पृथ्वी से बाहर केवल पृथ्वी से बाहर इतना हिस्सा दिखाई देता है वृक्ष का, इसलिए परमात्मा ने कहा ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना समझो, ये तो अक्षर पुरुष है, और सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा है इस पेड़ की, और ये इनका पिता है सरपुरुष ज्योति निरंजन, और ये अक्षर पुरुष तना है, और ये मूल मालिक ये परम अक्षर ब्रह्म परम अक्षर पुरुष है। ये कबीर साहिब है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे। निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, काल कहो, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। तो पुणात्मा इसमें क्या स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूँ, केवल उसी की पूजा करनी चाहिए और की नहीं। कंसेप्ट हुआ क्लियर। मेरा अगला सवाल ये है कि अन्य जो साधु संत हैं वो बताते हैं कि विष्णु जी और भी जैसे हो गए श्री कृष्ण और जो कहा जाए शिव जी, तो इनकी मृत्यु अन्य संत बताते हैं नहीं होती, वो तो पूर्ण परमात्मा है। और आपके यहाँ पुस्तकों में लिखा है कि उनकी मृत्यु होती है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सी बात हुई, आप बताइए इसको जरा, सब लोगों के मन में क्वेश्चन है। देखिए क्योंकि ये कंफ्यूज है काफी ज्यादा, मतलब जो और कोई संत और कुछ बताता है, आप संत के संत जो है और कुछ बताते हैं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई कह दे, जैसे कहने मात्र से नहीं माना जाएगा, प्रमाण सहित माना जाएगा। नहीं तो आप प्रमाण में बताइए कि कैसा क्या सिस्टम है, थोड़ा विस्तार से, चाहे टाइम हो जाए। हाँ बिल्कुल विस्तार से। संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता, देवी भागवत पुराण, कई ग्रंथों में प्रमाण किया है। उनमें स्पष्ट कहा है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि वो कह रहे हैं कि मैं शंकर हूँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश को रचने वाली तुम ही दुर्गा हो, तुम ही शिवे हो। आप उठा के देखिए, और तुम तो जगत की रचने वाली हो, तो मैं भी क्यों तुम्हारा बालक नहीं हुआ, तुम ही तो मेरी माता हो। तो स्पष्ट जो स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कि तुम मेरी माता हो, तो माता कौन होती है, जन्म देने वाली। तो वे खुद कह रहे हैं, यार हम क्यों माने, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि तुम मेरी माता हो। अब इस जैसे जो स्वीकार ही कर ले कि तुम हमारे माता पिता हो, अब उनकी जन्म मृत्यु तो होते जब तक वो माता पिता है। तो अन्य संत जा भी बोला थे ना कि उनकी मृत्यु नहीं होते, लेकिन इतने पे मृत्यु होते। अरे तो वो तो मनमुखी, वो तो दंत कथा के आधार से मनमुखी कह रहे हैं, ये तो प्रमाण कह रहे हैं। तो अब प्रमाण मानोगे कि दंत कथा से मानोगे? देखो प्रमाण तो सब मानते हैं, क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी पढ़े तो हम प्रमाण के साथ ही। अगर अपना आधार कार्ड बनवाते हैं, उसमें अपन अपने पिता की बल्दियत डराते हैं, हमारी बल्दियत पिता की उस आधार कार्ड से मानी जाती है, ना कि अगर कोई कह दे कि उनके पिताजी को तो खचोड़े ना तो क्या हो जाए। हमारा आधार कार्ड देखा जाएगा, उसमें जो प्रमाण लिखा है वो माना जाएगा। इसी प्रकार हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है, हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो अजन्मे हैं, हमारी तो मृत्यु होती है, हमारा तो जन्म मरण का कष्ट है, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके भी दिखा रहे हैं। अब आप लोग इसको डिसाइड करें ना कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी हम अंधविश्वास को पट्टी बांध ले, तो हम कैसे माने। अब अगर हम पढ़े लिखे के बाद भी दूसरे की बात माने, हमको तो देखना चाहिए। अब आजकल अपन पढ़े लिखे हैं, बच्चा अनपढ़ होने के बाद भी मोबाइल चला रहा है, इंटरनेट का जमाना है, हर कोई इंसान देख रहा है, तो हमको आप देखी और कहीं सुनी भक्ति से काम नहीं चलेगा, अब प्रमाण से काम चलेगा। बहुत दिन हो गए इन लोगों ने, बहुत दिन अपन को भ्रमित कह दिया अपने पुरखन को डुबेदन ने, लेकिन अब नहीं डुबा पाएंगे। अब बुद्धिमान हिंदू समाज के बच्चे सारे शिक्षित हो गए, अब इनको यूं स्वीकार करना पड़ा। सचमुच जो पुराणों में लिखा
और 600 वर्ष पहले भगवान बता गए, वो जो का तो आज पुराणों में लिखा, जिसको ये अशिक्षित कहते थे। और परमात्मा वैसे तो वो तो अंतर्यामी है, सब भाषाओं को जानते हैं। जानबूझकर मालिक अक्सर ज्ञानहीन रहे कि कोई नू ना सोचा कबीर जी ने ये पढ़ ली होंगी, कुरान पुराण वेद पुराण पढ़ लिए होंगे। और अब इससे हम भगवान पहचान सकते हैं कि परमात्मा जिसको अज्ञानी कहते वो महाज्ञानी, सब वेदों और गीता और पुराणों को जानकार थे, वो तो परमात्मा थे। और ये संस्कृत के ज्ञाता महामंडलेश्वर विद्वान कहाँ थे, न कख भी ना पता हमारे सिलेबस का, हमारे सदग्रंथों का पता नहीं। अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले देवी भागवत दिखाते हैं। अब देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से छपे हैं? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये यहाँ से छपा है। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। श्री देवी भागवत यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। अब देखो, यदि कबीर सागर को अकेले को पढ़ाकर आपको सुनाता तो कोई विश्वास नहीं लाता। अब आपके समक्ष जो 600 वर्ष पहले भगवान बोल कर गए थे वो वचन, आज सदग्रंथों ने उनको सेकंड किया, समर्थन दिया। तो इससे पुण्यात्माओं बहुत आसान हो गया आपको भगवान को पहचानना, जिसको ये अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे। और इस संस्कृत भाषा के जानने वालों को हमारे पूर्वज बड़े विद्वान महर्षि बड़े पहुंचे हुए मानते थे। न कख नहीं पता था, सदग्रंथों से भी नहीं परिचित थे। ये आज तक हमें नहीं बता सके ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है या अविनाशी है। इनके माता पिता भी हैं और सदग्रंथों में लिखे, इनकी जीवनी में लिखे, तो ये कख नहीं जाने थे, लोक वेद सुनाया करते थे। बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहोगे? अब सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि कंफ्यूज तो मैं हुई, अब इसके साथ एक और कंफ्यूजन ये है कि कई ऐसे साधु संत हैं और ऐसे मतलब कथावाचक हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये साक्षात भगवान है। तो इसमें तो बताया जा रहा है कि विष्णु और जो कहा जाए श्री कृष्ण भगवान नहीं है आपके ज्ञान, संत रामपाल जी ज्ञान के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार। तो आप क्या कहना चाहते हो, इस बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि कृष्ण भगवान नहीं है या राम भगवान नहीं है। किसी भी देवी देवता का निरादर नहीं किया है। नहीं तो हम नहीं कह रहे ना, ये सब हम नहीं, हम जैसे कई लाख हुए ना वो बोलते हैं ना, बातें ये हो रही ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी भाई बहनों से, जो जो इस वीडियो को देख रहा है और देखेगा, मैं उन सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, एक बार विचार कीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी
किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है कि ये कृष्ण भगवान नहीं है या रामचंद्र जी भगवान नहीं है, ना उन्होंने किसी भी सत्संग में बोला है कि भगवान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो डेफिनेशन के अनुसार समझाया है, जौन भगवान जिस स्तर का है उसका स्तर डिफाइन किया है। उन्होंने कहा है जैसे कि रामचंद्र जी हैं तो ये 3 लोक के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये 3 लोक के स्वामी हैं, और रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने उनकी सिद्धियों के बारे में बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पास सिद्धि नहीं है, उन्होंने कहा है उनके पास 8 सिद्धि उन्होंने दिया हैं और ये चतुर्भुजी भगवान है। लेकिन ये इनके ऊपर भी जो पूर्ण शक्ति है वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो पावर है वो पूर्ण परमात्मा से आती है। जैसे जड़ से अगर खुराक जाएगी तभी पत्ते तक जाएगी, और जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते तक खुराक जाएगी, पत्ता हरा भरा हो जाएगा, फल देगा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जो भगवान है वो जो वहाँ से क्रेडिट मिलता है, जैसे हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो भक्ति करने के बाद जो वहाँ से भगवान हमको सुख देगा, हमारे क्रेडिट से हमारे पाप कर्म काटेगा, हमको पुण्य देगा, तो वो मिलेगा इन्हीं के द्वारा, क्योंकि वो यहाँ पे स्थगित किए गए हैं, उनको यहाँ का राज दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के स्वामी हैं, मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन वो मिलेगा उन्हीं के द्वारा। लेकिन ये थोड़ी है कि हमें जैसे कोई नौका चिट्ठी देना है स्वामी को भगवान मान ले कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी है जिससे जो भगवान है, ऐसा गलत है। बिल्कुल इसलिए गलत है कि हम जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, लेकिन वो हमारे जहाँ तक के स्वामी हैं। जैसे हम सरपंच है, सरपंच को प्रधानमंत्री मान लेगा? नहीं मान सकते। प्रधानमंत्री जो हमें जैसे कोटे से राशन दे रहा हो आज पूरी भारत में, और प्रधानमंत्री कोटा से आ रहा हो, और हम क्या कहते हैं कि सरपंच दे रहा हो, हमें सरपंच को पूजन लगे? बताओ आप लोग। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा, तो उन शाखाओं का फल लगेगा। और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की।
अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा, समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोर चाह बिना प्याऊँ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं, श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए, तो चोर है। 13वें में कहा है,
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भावार्थ ये है। और पुण्यात्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है। वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं यज्ञ, यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी जो है ना पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें
हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक में। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो इतने सारे संत हैं उनको क्या कोई ज्ञान नहीं है? वो ऐसे ही बिना वेदों बिना शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, है ना? तो सर उनका कहने का मतलब ये है कि जितने साधु संत हुए हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य हुए, मठाधीश हुए हैं, क्या आज तक वो ऐसे ही बताते रहे? क्या उनको कोई ज्ञान ही नहीं था क्या? देखिए, आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है। उनके सभी जितने भी संसार में जितने भी धर्म गुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने सबकी लिखी पुस्तकें, उनके बोले सत्संग, सभी यहाँ पर उनके थैला उल्टे करके हालात है। उनके अंदर कितना ज्ञान है खाली कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी के उल्टे थैला करके बता दिया कि इनके पास कितना ज्ञान है। उन्हें छुटवा बड़वा भी नहीं आउत है आध्यात्मिक को कि छुटवा बड़वा का को। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं विश्व में जिन्होंने आज तक हमको सत्संग खोल के दिखाए हैं। आज तक किसी भी धर्म गुरु ने आज तक हमको खोल के नहीं दिखाया, क्योंकि वो खुद कंफ्यूजन में है। क्योंकि आज से पहले भी रामायण में स्पष्ट लिखा है, रामायण में लिखा है कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग केवल शब्द लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा और समय समय नर उतरे पारा। और फिर भी जे मुंह रखे, फिर भी जे नहीं जान रहे, फिर भी जे पाखंडवाद करा रहे। गीता में स्पष्ट निषेध बताया है, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, भूत पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृ बनते हैं, और जो मेरी पूजा करेंगे मेरे पास आएंगे। फिर भी जे पितृ करवा रहे, मतलब पितृ पूजा करवा के हमें फिर भी भूत प्रीत बनवा रहे। तो आप जा बताओ जी कितने ज्ञानी को आए, इनको कितनों ज्ञान को आकर अपने सदग्रंथ कह रहे खोल के आज तक वे पढ़े होते, अगर उन्हें पता होता तो वे क्या होते। चलिए ठीक है। वैसे जो इतने वर्षों से इतनी सारी कुरीतियाँ अब फैली हुई हैं हिंदू धर्म में, लोग तरह तरह के भगवान पूज रहे हैं, तो क्या वो अभी तक गलत करते आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गलत कर रहे थे, और कुरीतियां ही तो दूर हो रही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी उन कुरीतियों पर तो झाड़ू फेर रहे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन कुरीतियों पर झाड़ू फेरी है। जितने भी लाखों श्रद्धालु हैं ये सभी उन कुरीतियों से दूर हो गए। पूरे कचरा को झाड़ के किनारे कर दो संत रामपाल जी महाराज जी ने, अपने अंदर को बाहर को। आज संत रामपाल जी महाराज जी से जो दीक्षा लेता है वो पूरी तरह से जानकारी करके लेता है। और सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज जी ऐप पर आप जाइए, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें ज्ञान गंगा जी ने किराए अनेकों पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं। उनका प्रचार घर घर हो रहा है, जा करके उनको पढ़िए। उसमें पूरे अपने जितने शंकाएं हो सबका समाधान लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कसर नहीं छोड़ी आज के समय में, और आप उन सभी को पढ़ करके पूरी तरह से समझ करके, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये जीवन का सौदा है, किसी को वैसे नहीं कर लेना चाहिए। अगर अपन 2 रुपए की हंडी लेते हो तो 3 बार बजाते हैं, और ये तो जीवन का सौदा है। आपने किया, क्वेश्चन अच्छा किया और आपको करना चाहिए, और लेकिन विचार करो कि हम पढ़े लिखे होने के बाद भी अनजान न बन जाए, हमारा जीवन व्यर्थ न चला जाए। तो सर अब कैसे भिन्नता, कैसे मतलब कैसे डिसाइड करेंगे लोग कि कौन संत सही है कौन गलत है? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि चाहे मंत्र हो, चाहे वो परमात्मा की पहचान हो, हम ग्रंथों से ही करेंगे ना। जैसे कोई भी चीज करेंगे तो लिखित में करेंगे, प्रमाण तो लिखित माना जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मौखात माना जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखित में प्रमाण जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, तो जैसे आयुर्वेद में, ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 10 तक परमात्मा की जो परिभाषा लिखी है उसमें परमात्मा बताया गया है। परमात्मा साधक की मृत्यु को टाल देता है, तो वो प्रमाणित कर रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों से। तो उस परमात्मा की सद्भक्ति करेगा, भगत मर्यादा में रहेगा, तो उसकी मृत्यु भी अगर आ गई होगी तो उसे भी टाल देगा। तो ये तो प्रमाण है। आज उनका प्रमाण हमको दिखाओ ना, कि जो दावा करते हैं कि धाम पे जाने से उसकी भलाई हो जाएगी, मृत्यु टल जाएगी, दुख दूर हो जाएगा। हमें दावा करके दिखाओ, एक भी आदमी दिखाओ ऐसा कि उसका हो गया हो। यहाँ पर हम लाखों दिखाते हैं और फिर प्रमाण देते हैं। अब फिर किसे सत्य मानोगे? फिर आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कौन सही है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा। सर कहाँ से आए आप? मुकाम पोस्ट डूबी, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत श्री रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे?
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पहले मैं शंकर जी की भी पूजा करता था, 16 सोमवार भी उपवास रहता था, मंगल भी उपवास रहता था, संतोषी माता के शुक्रवार भी उपवास रहता था, महामृत्युंजय जाप भी करवा लेता था, नौ दुर्गा के पाठ भी करवाता था, यानी जितनी पूजाएं थी पूरी पूजाएं करवाता था मैं। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? सर, मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान था। जो लोग जो बताते थे मैं वो ही कर लेते था, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मैं रात रात सो नहीं पाता था, इसी सोच में डूबा रहता था कि कोई भगवान ऐसा मिल जाए जो मेरी बीमारी को ख़त्म कर दे, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से था और किडनी मेरी एक पहले ख़राब हो चुकी थी, दूसरी पे मेरे नंबर आ गया था। नागपुर के डॉक्टरों ने बोला आपकी दूसरी किडनी भी निकली थी। मैं शराब भी बहुत पीता था बचपन से, मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं 2011 तक भयंकर परेशान था साहब। मैं आत्महत्या करने के लिए तक तैयार हो जाता था, मगर मेरी एक पत्नी और एक पुत्र था, उनका मुँह देखकर मैं रह जाता था, क्योंकि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मेरे हाथ और पैर और सिर में इतना दर्द हो जाता था कि मैं दारू पी लेता था। उससे मेरे को थोड़ी सी राहत मिल जाती थी रात, मगर वो पूरी परमानेंट नहीं मिलती थी। रात होती थी फिर वही दिक्कत होती थी। रात भर मेरी पत्नी पाँव के पास बैठी पाँव दाबती थी, एक बच्चा है वो भी मेरे पाँव दबाता था और सुबह उसको कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। मेरे कारण मेरा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो चुका था, आर्थिक स्थिति मेरी पूरी बिगड़ चुकी थी। नागपुर के डॉक्टरों ने बोला आपकी दूसरी किडनी और निकलेगी, तो मैंने की सर क्यों निकलेगी, तो कहीं आप दारू ज़्यादा पीते हैं। तो सर इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। परेशान होते हुए तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मैं आन के घर पर पलंग पर सो गया था, क्योंकि पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। जो मेरे सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें कोई गलत बात हो। आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस कारण फिर मैं पलंग पर लेटा लेटा सोचता था कि हे भगवान कोई ऐसा परमात्मा मिल जाए जो मेरी बीमारी मिटा दे, क्योंकि मेरे बच्चे का मुँह देखता था। मेरा बच्चा छोटा था, उस समय 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, वो भी बिस्तर पर बैठा बैठा रोता था, और मेरी पत्नी भी नीचे मुँह करके बैठी रहती थी कि अब क्या होगा। मेरी परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज, मेरी पत्नी की छोटी बहन के पति जो करेली में राधेश्याम के नाम से हैं, वो पहले से जाती रहती थी रामपाल जी के यहाँ। रामपाल जी मैंने बहुत दिनों से नाम सुना था कि कोई हरियाणा में ऐसे संत हैं रामपाल जी महाराज। कई जगह यहाँ से सुना मैंने कि रामपाल जी बीमारी मिटा देते हैं, ऐसा कर देते वैसा कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी बीमारी मिट जाए तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप चल के देखो एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी, अस्पताल जाते हो उतना ही खर्चा आपका वहाँ होता है उतना ही यहाँ होगा। तो उसी दिन मैं नागपुर जा रहा था, मैंने कहा ठीक है भैया इतना पैसा मैं वहीं खर्च करके देख लेता हूँ। तो उसी दिन मैं श्रीधाम ट्रेन से उनके साथ हरियाणा चला गया। फिर मैं बरवाला पहुँचा, वहाँ मैंने शाम को ही पहुँच कर नाम दान लिया। नाम दान लेने के बाद उनने जो नियम समझा, मैंने कहा मैं सभी नियमों को पालन करूँगा। पालन करने के बाद फिर शाम सुबह परम संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने आशीर्वाद लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं उसी दिन दूसरे दिन आश्रम में ही था। वहीं से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ऐसी कृपा मुझे महसूस होने लगी कि हाँ कुछ तो इधर है, इसलिए इतने लोग परेशान होते। और मेरे को भी पूर्ण आभास हुआ कि मेरी बीमारी अब ख़त्म होने का चांस 100% है, क्योंकि रात भर में मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। सुबह सुबह मैं अपने आराम से आश्रम में अच्छा बेहतरीन भोजन किया, जबकि मैं कभी खाना ही नहीं खाता था। आश्रम में बेहतरीन मैंने खाना खाया, सुरक्षित 2-3 दिन मैंने सत्संग सुना, और फिर मेरे को महसूस हुआ, मैंने पत्नी से भी कहा और पुत्र से भी कहा कि हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई तकलीफ शरीर में नहीं है। और शराब मैं पीता था उसकी भी मेरे मन में 2-3 दिन रहा, कोई इच्छा जागृत नहीं हुई, न तम्बाकू की हुई, न पान की हुई, न शराब पीने की हुई। तो मेरे को ऐसा भी लगा अंदर अंदर कि इधर कोई परमात्मा तो है जो संत रामपाल महाराज के रूप में है, क्योंकि संत रामपाल तो ऐसा नहीं कर सकते, कोई परमात्मा ही कर सकता है। कहा संत में इतनी कला नहीं, परमात्मा में कला हो सकती। तो मेरे को आभास होने लगा कि मेरी शराब भी छूट जाएगी, मेरा परिवार भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगा। इसलिए मैं उधर 3 दिन रुका रहा और संत रामपाल जी महाराज से मैंने 2 बार फिर आशीर्वाद लिया। तो मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा ही है जो मैं आज तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं 2012 में कभी का मर गया होता।
और मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। संत जी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने फिर एक किराना दुकान खोली। किराना दुकान भी मेरी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अच्छी चली। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी दुकान में 2012 से लेकर आज तक बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा बेचना तो दूर की बात, में ग्राहक को खड़ा नहीं होने देता, क्योंकि मेरे अंदर इतनी आत्मा आई कि मैं बिगड़ चुका हूँ तो दूसरे लोग ना बिगड़ें। और परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज प्रथम उद्देश्य में यही बताते कि बेटा नशा से दूर रहना, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, शराब पहला नियम है उनका। इसलिए मैंने उनके नियमों का पालन किया। मेरी दुकान में कभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आज तक नहीं बिकता, जो सभी को मालूम है कि इनकी दुकान पे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा नहीं मिलता। और अभी तक मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। मेरी पत्नी भी आजकल नामदान ले चुकी उधर से। मेरा पुत्र है जो आज D.Ed कर रहा है, वो भी नामदान ले चुका है। एक ही बच्चा है, वो भी अच्छा स्वस्थ है। पत्नी भी सही है। और मेरा परिवार इतना सुखी हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना की नहीं थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हमें मिले हैं, इनकी मैं कभी बात क्या कहूँ आपसे कि मेरे के लिए तो स्वर्ग मिल गया परमात्मा। मुझे पहले शराब की इतनी लत थी कि मेरी एक किडनी पहले ही निकल चुकी थी, और दूसरी किडनी यदि संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते मेरे को तो मेरी दूसरी किडनी भी निकलने के पूर्ण चांस थे, क्योंकि मेरी शराब भी नहीं छूट रही थी। शराब की लत इतनी ज़्यादा थी कि किडनी निकलने के बाद भी, एक किडनी पर होने के बाद भी मैं शराब पीता था, और शराब की लत किसी भी तरीक़ा से नहीं छूट रही थी। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत शराब पीते थे, आपको शराब की लत थी, और उसकी वजह से आपकी एक किडनी भी ख़राब हो गई और दूसरी किडनी निकालने की नौबत तक आ गई। तो सर, आप इतनी शराब पीते थे कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने शराब पीना छोड़ दिया? संत रामपाल जी की महाराज में यदि मैं नहीं आता तो मेरी एक किडनी और निकल जाती, ये भी पूर्ण सत्य है। एक किडनी मेरी डैमेज हो चुकी थी, मगर संत रामपाल जी महाराज की जो कृपा है, नामदान के जो उनके द्वारा मंत्र जाप दिए जाते हैं, उनकी ऐसी कृपा है, किडनी क्या कुछ शरीर का बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसे मंत्र हैं जिनका हम भक्ति जी जाप करते हैं। जाप करने से मेरी एक किडनी तो पहले निकल चुकी, दूसरी परमात्मा की कृपा से बची है, जो आज मैं स्वस्थ हूँ। और आज देखने किसी को बताना हो तो बता भी सकता हूँ मैं कि परमात्मा की कृपा से बची है। न दूसरी किडनी भी मेरी डैमेज हो चुकी थी, निकलने के पूर्ण चांस थे। यदि परमात्मा ना मिलते तो मेरी दूसरी किडनी भी निकल जाती। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो छोड़ दिया। तो सर, जैसे आप पहले नशा करते थे और आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो सर आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। तो सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? यदि वो संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लेते और उनके नियमों पर चलते हैं, जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने अपने नियम बनाए हैं, उनके अंदर जो चलता है, तो शराब क्या दुनिया की हर चीज़ छूट सकती है। और अच्छी उनके से नामदान लेकर शराब भी छूट जाएगी, अच्छी परम गति भी प्राप्त होगी। वो तो संत रामपाल जी नहीं है, संत रामपाल जी के चोला में पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। जयदमों की भूल है कि वो संत रामपाल जी हैं, रामपाल जी नहीं हैं। संत कबीर साहब हैं, पृथ्वी लोक पर आए हैं, जिनको उनसे मिलना है, ज्ञान प्राप्त करना है, कर लो। भगवत गीता के आधार पर उनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। अच्छे नामदान जो परमात्मा जो उन्हीं का नामदान दिया जाता है। नामदान का जाप करो, 3 बार भक्ति करो, आपकी शराब क्या हर चीज़ छूट सकती। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप पुरानी रूढ़िवादियों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नामदान लेवें और अपने जीवन को सफल बनाएं। उनके द्वारा दिए गए मंत्रों का 3 बार जाप करें। उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपको परम गति प्राप्त होगी। ये मेरा आपसे कहना है और यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हम प्रार्थना ही कर सकते हैं आप लोगों से कि सब दुनिया को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेकर अपने जीवन को सफल बनाओ। ये क्रियाएँ तो अपने ज़िंदगी से होती आ रही, इनमें कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। मैंने भी स्वयं देखा और आप भी स्वयं देख रहे हैं कि मेरी जब एक किडनी खराब हो सकती है, दूसरी भी होने के चांस थे। यदि रामपाल महाराज नहीं मिलते तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। मेरी पत्नी और मेरा पुत्र आज परेशान रहते। ये सबको मालूम है, मेरे को अकेले को मालूम नहीं है। मेरी सभी जनों से यही प्रार्थना है कि दुनिया को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, उस संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। यही आपसे मेरी प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।